हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मात्र 30 दिनों में केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास टाइम बहुत ही कम है और आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपको मात्र 30 दिनों में आपको केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कैसे करनी है, पूरा बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका परिभाषा है, उसके बाद से जो आपका नियम है, जो भी आपका राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, जो आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो आपका इंपॉर्टेंट है, और जितने भी आपके नाम वाली अभिक्रियाएं हैं यानी कि नेमिंग रिएक्शन है, उसके बाद से जो आपका प्रयोगशाला विधि है यानी कि लैब मेथड है, उसके बाद से आंकिंग प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपको फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देखिए, परिभाषा आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, उसके बाद से कौन कौन से नियम है, उसके बाद से नाम वाली अभिक्रिया कौन कौन सी है, तो पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको इतना ही तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो आपके केमिस्ट्री में कौन कौन से हैं। तो आपको केवल इन्हीं को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि परिभाषा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स की परिभाषा कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला है वो आपका है मोलरता। ठीक है, यानी कि बिलियन चैप्टर में आपका है कि मोलरता एक आपका पूछता है मोलरता। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मोलरता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका मोलरता होता है वो आपका क्या होता है कि प्रति लीटर बिलियन में क्या होता है कि मोलरता प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की जो संख्या होती है उसको हम बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे जो आपका मोलरता है, मोलरता क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका मोलरता होता है इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स मोलेलिटी। तो देखिए, प्रति किलोग्राम क्या होता है, जो आपका मोलरता होता है आपका प्रति लीटर बिलियन में, और जो आपका मोलरता होता है आपका होता है प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलय की मोलों की जो संख्या होती है उसे हम बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन की मोलरता। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका तीसरा है ये आपका कौन सा है, ये आपका है मोल प्रभाज और या मोल अंश। ठीक है, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके मोल प्रभाज होते हैं बिलियन में उपस्थित यानी कि बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की जो संख्या होती है उस बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों जो आपके तीनों जो आपके हैं यहाँ पे, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं पूरा जो अभी आपका मोलरता है जितने भी आपको परिभाषा बता रहा हूं इन सभी को मैं अपने YouTube चैनल पर, ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम से पहले सारे जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं तैयार करा दूंगा। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको केवल जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, जो आपका यहाँ पे है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उसके बाद से देखिए, जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है क्वथनांक में उन्नयन। देखिए, जो आपका क्वथनांक में उन्नयन जो होता है ये आपका पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका हिमांक में अवनमन है इसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जो आपका हिमांक में जो आपका अवनमन होता है इसका देखिए फ्रेंड्स, क्वथनांक में उन्नयन, इस पे आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए, हिमांक में अवनमन क्या होता है, यानी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य मिलाने पर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या रहता है, क्वथनांक में आपका रहता है अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य मिलाने पर। इसमें आपका हिमांक में अवनमन में क्या रहता है फ्रेंड्स, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य मिलाने पर। ठीक है, मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या होता है, वृद्धि होता है। यानी कि क्वथनांक में आपका क्या होता है, वृद्धि होता है, हिमांक में आपका क्या होता है, कमी होता है। तो हिमांक में अवनमन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका क्या है, प्रासरण दाब है। आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा फ्रेंड्स क्वेश्चन कि प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रासरण दाब जो होता है, प्रासरण दाब क्या होता है, तो विलायक को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजारना ही प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका कौन सा है, ये आपका है मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। अब देखिए, यहाँ पे दिया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है ईंधन सेल। तो इसको अभी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है कि अभिक्रिया की दर या वेग। तो देखिए, जो भी आपका रासायनिक बलगत के चैप्टर है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं
और रासायनिक बलगत के चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, आर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि सक्रियण ऊर्जा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभिक्रिया की दर या वेग, यहाँ पे दिया अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दिया है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, मतलब इसके डिफिनीशन देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका क्या है, लैंथेनाइड संकुचन है। क्या है, लैंथेनाइड संकुचन। देखिए फ्रेंड्स जो आपके लैंथेनाइड वाले तत्व होते हैं आपके एफ ब्लॉक तत्व में पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि लिगेंड क्या होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स लिगेंड जो होते हैं ये आप जब आप उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखिए उसमें आपके जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड वो आपके यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें आपका होता है K4FeCN6, ठीक है। ये आपका मान लीजिए उप सहसंयोजक यौगिक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होता है और K4 क्या होता है और Cn क्या होता है। तो Cn जो आपका होता है फ्रेंड्स ये आपका क्या होता है, लिगेंड होता है। ये आपका Fe क्या होता है, आपका सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम होता है। और K4 आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका क्या होता है, आयन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका आयन होता है, यानी कि पोटेशियम आयन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो लिगेंड होता है ये आपका धनात्मक, ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड, इसके बारे में आपका पूछता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है कि एल्कोहल का वर्गीकरण, यानी कि जो आपका एल्कोहल होता है OH समूह जो होता है फ्रेंड्स, OH, इसका जो वर्गीकरण पूछता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला टॉपिक है कि एमीन का वर्गीकरण। तो एमीन आपका क्या होता है फ्रेंड्स, NH2 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, NH2 होता है, जिसमें आपका एथिल एमीन C2H5 NH2, ठीक है फ्रेंड्स। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी पूछता है, तो इसी में आपका पूछेगा कि एमीन का वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपका रहता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो आप इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका पूछेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज में आपका पूछेगा देखिए फ्रेंड्स ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज में आपका पूछेगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का संरचना पूछता है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है कि फ्रक्टोज क्या होते हैं। उसके बाद से सुक्रोज का भी पूछता है। उसके बाद से यहाँ पे एमिनो अम्ल और प्रोटीन, इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो आपका बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु, जो आपका जैव अणु चैप्टर है फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें आपका डीएनए की संरचना भी पूछ सकता है, डीएनए आरएनए में अंतर भी पूछ सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम। उसके बाद से विटामिन के बारे में भी पूछ सकता है। उसके बाद से देखिए न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पर आपका दे दिया है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका अगला टॉपिक था ये आपका क्या है कि नियम, ठीक है। परिभाषा तो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद से देखते हैं कि नियम कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नियम, यानी कि कौन कौन से आपके जो नियम है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो आपका पहला है आपका है राउल्ट का नियम, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। उसके बाद से है हेनरी का नियम। कौन सा नियम, हेनरी का नियम। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है क्लोराउस का नियम। देखिए फ्रेंड्स जो भी आपके नियम है, यानी कि राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम होगा, क्लोराउस का नियम, इन सभी नियम को मैं आपको बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपको तैयार करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया है कि वांट हाफ गुणांक क्या होता है। उसके बाद से आर्हेनियस का समीकरण, ये भी आपके जो आपका रासायनिक बलगतिकी है उसी चैप्टर में आपका है आर्हेनियस का समीकरण। उसके बाद से आपका है यहाँ पे देखिए कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। उसके बाद से नर्स्ट समीकरण। तो आप इस नियम को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इतना यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, क्लोराउस का नियम, वांट हाफ गुणांक। देखिए फ्रेंड्स ये आपका नियम नहीं है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको नियम में इसको लिख लिया है। उसके बाद से आपका आर्हेनियस का समीकरण, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम और नर्स्ट समीकरण। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसमें अगला टॉपिक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है फ्रेंड्स कि ल्यूकास परीक्षण। उसके बाद से फेलिंग विलियन क्या होते हैं। उसके बाद से टोलेन अभिकर्मक क्या होता है और मालिस परीक्षण। तो इस चारों टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका नाम वाली अभिक्रिया है, यानी कि नेमिंग रिएक्शन, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपका नेमिंग रिएक्शन में देखिए फ्रेंड जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका क्या है, नाम वाली अभिक्रिया, यानी कि नेमिंग रिएक्शन जिसको बोला जाता है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका नेमिंग रिएक्शन में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला है ये आपका है ऊर्ज अभिक्रिया। क्या है, ऊर्जज अभिक्रिया। और दूसरा आपका है ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स ऊर्ज अभिक्रिया और ऊर्ज फीडिंग अभिक्रिया इन दोनों को मैंने बता रखा है, और इसका जो आपका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका
जो आपका अगला है जो आपका है नाम वाला अभिक्रिया, आपका है हुंस डीकर अभिक्रिया। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और उसके बाद देखते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से है राइमर टीमन अभिक्रिया। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला आपका है कि कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। उसके बाद से है कि विलियमसन संश्लेषण। उसके बाद से आपका है कि एल्डोल संगणन क्या होते हैं, यानी कि ये आपका क्या है, आपका नाम वाला अभिक्रिया है, नेमिंग रिएक्शन है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया है कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है कैनिजारो अभिक्रिया? कैनिजारो में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि फार्मेल्डिहाइड यानी कि SCHO के 2 अणु को, एल्डिहाइड के 2 अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं फ्रेंड्स कि गर्म करते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका देखते हैं कि क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कौन सा दिया अभिक्रिया, उसके बाद से दिया स्मिथ अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद से आपका है कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। उसके बाद से है फीटिंग अभिक्रिया। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इतने इंपॉर्टेंट आपके नाम वाली अभिक्रिया को बता दिया है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि अगला टॉपिक आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अगला टॉपिक है यानी कि आपका परिभाषा हो गया, नियम हो गया, नाम वाली अभिक्रिया भी हो गया। उसके बाद से है प्रयोगशाला विधि। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स जितने भी मैं आपको इस वीडियो में प्रयोगशाला विधि बताऊंगा उन सभी प्रयोगशाला विधि को फ्रेंड्स मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रयोगशाला विधि या मेरा प्लेलिस्ट चेक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि कौन कौन से हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रयोगशाला विधियाँ, ठीक है। तो देखिए जो आपका पहला है आपका है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी कि देखिए फ्रेंड्स जो आपका होता है CHCl3 बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखिए डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी कि C2H5OC2H5। ठीक है। ये आपका क्या होता है डाई एथिल ईथर, यानी कि इसमें आपका कौन सा समूह होता है ROR समूह होता है। क्या होता है ROR समूह होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका तीसरा है कि फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो जो आपका फार्मेल्डिहाइड क्या होता है HCHO होता है। क्या होता है फार्मेल्डिहाइड HCHO। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका दिया एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है CH3COCH3 होता है। ठीक है। अब देखिए इसका IPSC नेम भी पूछता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होता है प्रोपेनोन हो जाता है। क्या होता है प्रोपेनोन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है कि एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे C2H5NH2 यानी कि एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद से आपका है कि फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो फार्मिक अम्ल क्या होता है HCOH होता है। ठीक है। HCOH यहाँ पर क्या होता है फार्मिक अम्ल होता है, यहाँ पर क्या होता है एथिलेमीन होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने यानी कि कितना हो गया 6, यहाँ पे 6 प्रयोगशाला विधियाँ हो गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6 जो आपका 6 प्रयोगशाला विधि है इन 6 को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर क्या किया है कि अपलोड कर दिया है। तो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके इसको देख सकते हैं। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका अगला टॉपिक है यानी कि ये आपका कौन सा है, ये आपका है आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपके कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं ये आपका देखिए क्या है कि मूल अंश से। ठीक है। यानी कि जो आपका बिलियन चैप्टर है इसमें आपके मूल अंश से आपके क्या करते हैं कि आंगिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से क्वथनांक में उन्नयन। देखिए फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आपको बताया था ना क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा TB और हिमांक में अवनमन क्या होता है डेल्टा TF। तो इसमें इससे भी आपके क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसके बाद से आपका परासरण दाब से आपका न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका है कि मोलर चालकता और तुल्यांकित चालकता, तो इससे भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद से आपका प्रथम कोटि या शून्य कोटि है और अर्ध आयनिक यानी कि जो आपका होता है रासायनिक बलगतिकीय, इस चैप्टर से आपके वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मात्र 30 दिनों में केमिस्ट्री की पूरी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो मात्र देखिए आप इन परिभाषा और नियम और जो आपका नाम वाली अभिक्रिया है, प्रयोगशाला विधि है और आंकिक प्रश्नों को मैंने जो बता दिया है उसको आप तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम यानी कि केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद जो आपका बहुविकल्पी की प्रश्नों की बात है तो इसको मैंने आपको अपने चैनल पर क्या किया है कि अपलोड कर दिया है, तो इसको भी आप जाके चेक करके देख सकते हैं। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।